अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये मेरी चंद बातें हमारी कौम के यंगस्टर से है, नौजवानों से है, जिनकी उम्रें एडोलेसेंट ख़त्म होके बिफ़ोर 30 साल से पहले की जो उम्र है, ये उन लोगों से मैं बात कर रहा हूँ। बहुत मुख्तसर बात है। उम्मीद करता हूँ कि इसको लोग सुनेंगे और कुछ गौर व फिक्र करेंगे। नंबर 1, ये मेरा तजुर्बा है अब तक का कि हमारे बहुत सारी जमातों में, NGOs में, मोमेंट्स में, बड़ी बड़ी मीटिंगों में, बड़े बड़े प्रोग्राम्स में नौजवान यंगस्टर्स दिखाई नहीं देते, जबकि हकीकत में ये होना चाहिए था कि बड़े लोग जहाँ पर बैठे हैं, गौर व फिक्र कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं, उनके साथ उनके असिस्टेंट बन के, उनके पीछे उनके कंधे को कंधा मिला के उनको हिम्मत देते हुए और सेम टाइम पे उनसे सीखते हुए लर्निंग करना है, ग्रैब करना है नॉलेज। नौजवान है लेकिन बड़ों के साथ में रहकर ज़िंदगी के उतार चढ़ाव, दुनिया की हकीकत, प्रॉब्लम्स और क्रिटिकल सिचुएशन क्यों आते हैं, उसको हम क्या बेहतर कर सकते हैं, ये आपको समझ किसी किताब में नहीं मिलेगी, किसी डिग्री में नहीं मिलेगी, किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे आपको नहीं मिलेगी। प्यारे बच्चों, प्यारे नौजवानों, आपके लिए ज़रूरत इस बात की है, वाजिब है आप पर कि आप अपनी सोहबत, अपना टाइम स्पेंड करना बड़ों के साथ, उम्र रसीदा लोगों के साथ, उनके इंटेलेक्चुअल, उनके डिस्कशन के अंदर आप हिस्सा बनना। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोग काउंसलिंग सेंटर में काम करते हैं। यकीन मानिए हमारे जितने बड़े लोग हैं, जो पैनलिस्ट हैं, सबकी उम्रें 60 के आसपास की हैं। अगर कहा जाए तो सबसे कम उम्र का उसमें मैं हूँ, जो कि मेरी उम्र 40 के आसपास में है। दिल की एक तड़प है, एक जो है तमन्ना है, एक इंतज़ार है, तलाश है कि यार अब ये बड़े लोग हैं, कितना जिएंगे, इसके बाद ये काम कौन करेगा। ज़िंदगी मौत का मालिक तो अल्लाह है, लेकिन जनरली तो नौजवानों को सीखना है कि भाई, एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, काउंसलिंग क्या है, डिस्प्यूट क्यों होते हैं, उसके कॉजेस क्या होते हैं, कैसे सुनना चाहिए, कैसे नोट करना चाहिए, कैसे पेपर वर्क करना चाहिए, अपनी बात को कैसे रखना चाहिए, मीडिएशन कैसे करना चाहिए, इंडियन लॉ क्या है, जुडिशरी सिस्टम क्या है, जमातों से और बाहर के लोगों से कैसे ताल्लुकात रखना है, गुस्से में, जज्बात में या मायूस में, डरे हुए, खौफ में आए हुए लोगों को कैसे कंट्रोल करना है। क्या मेरे भाई, आप बड़ी उम्र के बाद में अगर ये चाहेंगे तो क्या आपको ये मिलेगा? सेम टाइम पे ये जो कमी जो है ना, लैकिंग ऑफ इंटरेस्ट नौजवानों के अंदर, ख़ानदान के मामलों में भी है। बहुत सारे ख़ानदानों में नौजवान है या नहीं बोल के नहीं मालूम, बस गिनने के लिए है, एक नौजवान, 2 नौजवान, फ़लाँ डका है, लेकिन प्रैक्टिकल अपनी माँ के लिए, अपने ख़ानदान के खुशी और गमी के अंदर, अपने फैमिली में दूसरों को सपोर्ट देकर उनको मोटिवेशन करने के लिए नौजवानों का तबका हमको दिखाई नहीं देता। अच्छा, क्या होगा मालूम है? क्या ये नौजवान हमेशा ऐसे ही आइसोलेट होके अपने आप में रहेंगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, यही नौजवान जब इनकी उम्र 50 पार हो जाएगी, ये लोग NGO में आएंगे, जमातों में आएंगे, ऑर्गेनाइजेशंस में आएंगे, लेकिन अंदर से खोखले रहेंगे। इनको ड्राफ्टिंग करने नहीं आता, इनको बात करने नहीं आता, इनको अपने इमोशन को कंट्रोल करने नहीं आता। अगर सामने वाला कुछ एक जो है डिस्प्यूटेड या कंट्रोवर्शियल बात किया तो उसको कैसे लेना है पॉजिटिवली, उसको कैसे कूल डाउन करना है, वो नॉलेज नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नॉलेज और ये कैपेसिटी, ये स्किल उनमें एकदम से तो नहीं आएगी 50 साल के बाद। यार, अगर आप नौजवानी की उम्र में ऐसी मजलिसों में बैठते, आप बड़ों के साथ बैठते, तो आप बड़ा होने के बाद कौम की क़ियादत और लीडरशिप करने की सलाहियत और कैपेबिलिटी आप में ऑटोमेटिक आ जाती है। तो बड़े होने के बाद आप बाल बना के, स्त्री दल के आके बैठोगे। आप तो आमतौर पे देखिए मस्जिदों का और जमातों का, ऑर्गेनाइजेशंस का हाल देखिए आप, बहुत सारे सब उम्र रसीदा हैं और आपस में झगड़े हैं, आपस में एक नमूने का एक ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं है
जहाँ पर कंस्ट्रक्टिव कुछ जो है ना गुफ्तगू हो। इल्ला माशाअल्लाह, इल्ला माशाअल्लाह, यानी कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस ढूंढेंगे तो मिलेंगे आपको जहाँ पर बहुत ही कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव और स्किल्ड पीपल मिलेंगे आपको। लेकिन जनरली हमारे बड़े लोगों में क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने भी खुद अपनी नौजवानी को सीखने के लिए यूज़ नहीं किया, बड़े होने के बाद रिटायरमेंट की लाइफ में आकर बैठना शुरू कर दिए। आमतौर पे एक गलत फहमी है मेरे भाइयों, वो क्यों बोलते हैं लोग मुझे समझ में नहीं आता। लोग ये बोलते हैं कि भाई नौजवानों को मौका नहीं दिया जाता, बूढ़े बूढ़े लोग ही आगे बढ़ते हैं। मैं तकरीबन एक लंबे अरसे से बड़े लोगों के साथ मिल के काम करता हूँ। यकीन मानिए ज़र्रा बराबर में मुझे ऐसा नहीं लगा कि भाई कहीं नौजवानों को इग्नोर किया जाता हो, कहीं स्किल्ड लोगों को इग्नोर किया जाता हो। ये एक बस आपस में पॉलिटिकली एक दूसरों से ऐसा बात करते होंगे, एक ग्रज और एक अनकॉन्शियसली ऐसी लोग बातें करते हैं। लेकिन ये बात गलत है, गलत फहमी है। कोई अगर बोलता है ये झूठ है या इल्ज़ाम है कि भाई ऑर्गेनाइजेशंस में, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस में नौजवानों को मौका नहीं दिया जाता। यार वहाँ पे तो इंतज़ार में है लोग, जाएं। एक सीकर ऑफ नॉलेज, एक बिगनर, एक स्टूडेंट के हैसियत से आप जाकर बैठना तो शुरू करो वहाँ पे। देखिए अल्लाह ताला कैसी बरकतें अता फरमाता है। अब देखिए मेरे सामने अगर हम ईज़िली दो कैटेगरी में बांट सकते हैं जो नौजवान हमारे सामने हैं, हमारे सोशल में हैं। एक नौजवान ऐसे हैं जो कि बहुत ही गाफिल हैं, यानी उनको मदन मस्त लाइफ, उनको पड़ी नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है, कौमों में क्या हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ क्या हो रहा है, और जो लोग दीनदार लोगों के साथ क्या हो रहा है, हमारे दीन के साथ क्या हो रहा है, एजुकेशन फील्ड में क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं मालूम। इवन अपने फैमिली में क्या हो रहा है वो भी नहीं मालूम। ओके, एकदम गाफिल। ये इन लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद है। ओके, अपनी लाइफ के बारे में भी वो लोग सीरियस नहीं हैं। दूसरे लोग दीनदार तबका, दूसरा कैटेगरी नमाज़ पढ़ता है, माशाल्लाह दाढ़ी रखते हैं और एक अच्छे लगते हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि इनके अंदर वो शौक़ नहीं है कि ये अपनी नमाज और अपनी दाढ़ी और अपनी दीनदारी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एक सोशल लाइफ गुजारें, लोगों से मिले, लोगों से इंटरेक्शन हो, लिखने पढ़ने का एक उनके अंदर स्किल्स पैदा हों। 10 साल से माशाल्लाह दीनदार तो दिख रहा है लेकिन डेवलपमेंट नहीं है, बात करने का तरीका नहीं है, डिस्प्यूट को सॉल्व करने का तरीका नहीं है। क्यों? एक फिक्स लाइफ है, फिक्स एक कांस्टेंट एक जो है रूटीन है लाइफ का। तो मैं दीनदार तबके से ज़्यादा उम्मीद रखता हूँ कि तुम लोग बहुत बड़ा एसेट उम्मत की बन सकते हो, आपके अंदर सलाहियतों को आप ला सकते हो। ये दोनों कैटेगरी है ना, ये जो एक गाफिल और एक एक्टिव, यानी कि रिलीजियसली एक्टिव, जो तरह के जो नौजवान हैं, ऐसा नहीं कि इनके अंदर टैलेंट नहीं है। टैलेंट के बगैर तो मैं इंसान ही नहीं है। हर आदमी में अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ टैलेंट दिया है, बस उसको जो है एक क्या बोलते हैं कि शुऊर बोलते हैं ना, एक बेदारी आना है, अवेयरनेस आना है और अपने टैलेंट को डिस्कवर करके उसको लगा देना है। अल्लाह ताला टैलेंटेड नहीं है तो अल्लाह ताला खुद ब खुद उसके अंदर टैलेंट्स पैदा कर देते हैं। देखिए साथ साथ में हमारे जो NGOs हैं, ये शिकायत नहीं है, मैं जानता हूँ क्योंकि NGOs कितने तड़प रहे हैं नौजवानों के लिए, मुझे मालूम है। फिर भी एक बात कहूँ मैं, मेरी बात को नौजवान ऐसा ले सकते हैं कि भाई NGOs और जमातों और बड़े लोगों के लिए कुछ नहीं बोला इन्होंने। नहीं, मैं ये बोल भी दूँ कि NGOs हमारे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं हमारे, जमातें हैं, हमारे उलमा, हमारे बड़े जो बुज़ुर्गान हैं, उन लोगों को चाहिए कि नौजवानों को करीब करने के लिए उनके पास कुछ प्लान होना चाहिए। उनको नौजवानों को नज़दीक करो, उनके नेचर को समझो, उनके साइकोलॉजी को समझो, उनको अल्टरनेट दे दो। आप ज़रूर इंशाअल्लाह ताला 10 में 5 तो आ ही जाएंगे बिइज़्निल्लाह, कोशिश करेंगे तो। बगैर कोशिश के अगर हम शिकायत करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। साथ साथ में देखिए क्या क्या सलाहियतें, क्या क्या के एबिलिटीज़ और पोटेंशियलिटी और स्किल्स एक इंसान में चाहिए। सबसे पहले तो इंसान ये जाने मैं क्या हूँ, इंसान क्या है, कितना ज़िंदगी, कितना वक्त ये दुनिया में गुजारेगा, मरने के बाद उसको क्या क्या काम आएगा, मुझे किसने पैदा किया, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन, वो मुझे क्या चाहता है, नौजवानी की उम्र में इबादत करने का क्या अजर है, क्या फ़जीलत है, क्या एक्सीलेंसी है। ये जाने तो मैं समझता हूँ कि नौजवान अपने रब को जाने, अपने ज़िंदगी की हकीकत को जाने और
आखिरत का डर और आखिरत के लिए अपने आप को तैयार करे, तो ऑटोमेटिकली वो रेडी होगा बुक रीडिंग के लिए, इबादत के साथ साथ, अक़ीदे के साथ साथ, अखलाक के साथ साथ, बुक रीडिंग के लिए, पब्लिक स्पीकिंग के लिए, नए नए इन्फॉर्मेशन को ग्रैब करने के लिए, अपने आप को डिस्कवर करने के लिए, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, और लीडरशिप क्वालिटी को अपने आप में इंकलकेट करने के लिए, और क्रिटिकल थिंकिंग के लिए, प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए। ये जब आदमी करेगा ना, तो ऑटोमेटिकली हमारा हर नौजवान अपने आप में एक लीडर होगा, एक काइद होगा। कम से कम वो अपने घर वालों को बहुत बड़ा एक रोशनी का ज़रिया बनेगा। तो ये इसका तो एक पर्सनल और सोशल फ़ायदा मैं बता रहा हूँ, सोशली उसका ये ग्रोथ होगा। लेकिन जब ये सब करेगा, जो मैं ऊपर जो बताया, जब ये सब करेगा दीनी एतबार से और दुनियावी स्किल्स के एतबार से, तो फ्यूचर में ना ये जो कमाने के लिए जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, ये थॉट डाला जा रहा है कि तुमको पढ़ना है कमाने के लिए, बस सैलरी लेने के लिए। मैं बोलता हूँ इवन कमाना भी है तुमको, अच्छा बिजनेसमैन भी अगर बनना है, अगर अच्छा अर्न करने वाला, लाखों में कमाने वाला भी अगर आपको बनना है, तो आपके अंदर वो कैपेसिटी आना है। कहीं भी आप इंटरव्यू में जाएंगे, ओके, आपके डिग्रियों को बाद में देखेंगे, पहले आप में क्या सलाहियतें हैं, बोलना आता है क्या, समझना आता है क्या, थिंक करना आता है क्या, लिखना आता है क्या, लैंग्वेज क्या है, ये सारी चीज़ें आप में सलाहियतों को सामने वाला देखता है। तो ऑटोमेटिकली आपका करियर डेवलप होगा, आपको जॉब अच्छा मिलेगा, आप अच्छा कमाएंगे। आखिर में एक बात बोलता हूँ, सम्मान के इस प्लेटफॉर्म से अगर बात कर रहा हूँ तो ये बात मैं बोल ही देता हूँ कि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तुम्हारी दुनिया और आखिरत के बाद स्पेशली तुम्हारे मैरिटल और फैमिली लाइफ में होगा। ये बहुत बड़ी बात है। तुम अगर तुम्हारे में स्किल्स नहीं है, तुमने दुनिया को देखा नहीं है, दुनिया के उतार चढ़ाव को देखा नहीं है, तुम अच्छे शौहर नहीं बन सकते, तुम बाप अच्छे नहीं बन सकते, अच्छा बेटा नहीं बन सकते, बहुत सारी गलतियां करोगे, तुम जज्बाती बनोगे, इमोशंस में बड़े बड़े डिसीजंस लोगे, झगड़ा करोगे या किसी के बातों में आ जाओगे। तो लेकिन उससे पहले ही अगर टीन एज, एक जो जवानी की उम्र में, शादी से पहले का एक लंबा अरसा तुमने अगर दुनिया देखा है, पढ़ा है, लिखा है, बड़ों की सोहबत में अगर रहा है, यकीन मानिए तुमसे बेहतर शौहर, बाप, बेटा, पड़ोसी, एक अच्छा सिटीज़न कोई नहीं बन सकता। ज़रूरत इस बात की है कि हर नौजवान इस बात को समझे। कहीं ऐसा ना हो कि आपके मरने के बाद ये कहा जाए फ़लाँ ने 60 साल में उसकी मौत हुई, फ़लाँ की मौत 60 साल में हुई, लेकिन 10 साल की ज़िंदगी में वो वफ़ात पाया, या 10 साल की ज़िंदगी उसने पाया, मौत हुई उसकी 60 साल में, लेकिन उसकी ज़िंदगी का अगर एसेट अगर देखेंगे, वो उसने जो ज़िंदगी गुजारा है उस अपने बचपन में मर गया। मतलब क्या, उम्र और एज और ईयर्स के हिसाब से वो 70, 60, 80 को पहुंचा है, लेकिन प्रोडक्टिविटी के एतबार से अगर देखा जाए वो बचपन में मर गया। 60 साल का आदमी बचपन में मर गया, या ऐसा बोले 30 साल का नौजवान बचपन की ज़िंदगी जी रहा है। ऐसा ना हो, बस अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।